राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 7 और घर की साफ सफाई करने के बाद, नहाने धोने के बाद में मैं आ गई हूँ घर के मंदिर में, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि कल ग्रहण पड़ा था, चंद्र ग्रहण। तो सुबह ना मुझे पानी सारा चेंज करना था ग्रहण का। तो सुबह जल्दी मैं उठ गई थी, क्योंकि फिर मैं पानी ना भर नहीं पाती, क्योंकि पानी 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे चला जाता। तो इसीलिए, और मुझे पानी बदलना, पीने का पानी बदलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो सूतक का और ग्रहण का हो गया था। तो मैंने सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा के लिए और पीने के लिए पानी भरा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ भी मैंने मंदिर की सफाई की। और कल दोपहर में ही ना मैंने ठाकुर जी को विश्राम करा दिया था और पर्दा लगा दिया था, क्योंकि रात में तो कौन सुलाता है इन्हें। तो मैंने दोपहर में ही, जब ग्रहण सूतक लगे थे ना, उससे पहले मैंने इसको सुलाकर भगवान जी को और पर्दा डाल दिया था। तो अब सुबह उठाकर इन्हें, पहले तो सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई की। कल के जो फूल मैंने चढ़ाए हुए थे वो भी सारे मैंने हटा दिए, और सारे कपड़े यहाँ पर साफ़ करके, और फिर आसन पे सब जगह गंगा जल के छींटे दिए। सारे बर्तनों को मांजा धोया, क्योंकि सूतक के थे ना, इसीलिए सारे बर्तनों को धोया, सारा पानी चेंज किया। कल का ठाकुर जी का जो मटकी का पानी था वो भी मैंने बदला था। और ये जो कील है ना, ये मुझे वृंदावन में एक नाव वाले भैया ने दी थी मेरे पति के काम के लिए, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड ना जॉब करते थे। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपके पति का अपना काम हो जाए तो क्या दोगे। उन्होंने अपनी नाव के लिए ना मुझसे कुछ सामान मांगा था, तो वो अभी तक भी है ना मैं देकर कर नहीं आई हूँ। और लेकिन ये कील मेरे पास रखी है, और सच में ही ना नौकरी से हट के और अपना काम ना दिलवाया है इस कील के लाने के बाद में। और पहले मैं ना 1 रूम सेट रेंट पे रहती थी, और अब मैं 2 कमरे के रेंट में हूँ। तो इस कील को लाने के बाद में ना बदलाव तो काफ़ी हुआ है। और ये यमुना जी में जो नावें चलती हैं ना वृंदावन में, वहाँ से वो नाव वाले भैया ने दी थी। ये चलती हुई नाव की कील है। इसे घर में रखना ना बहुत शुभ होता है। और वैसे तो उन्होंने बोला था मेरे पति को हाथ में पहनने के लिए अंगूठी बनवा कर, लेकिन ना वो कोई भी अंगूठी पहनते नहीं है, इसीलिए मंदिर में रखी हुई है। और गंगा जल, जब भी मैं ना ठाकुर जी को मैं स्नान कराती हूँ ना, तो काफ़ी जगह लोग करते हैं कि पहले लोटे में पानी भर लेंगे और उसके बाद गंगा जल डालते हैं। तो वो गंगा जल से स्नान का कोई फ़ायदा नहीं है। गंगा जल सबसे पहले एक लोटा लेकर, और उसमें उसमें हमें गंगा जल डालना चाहिए। और उसके बाद हमें जो पानी है पूजा का, सादा पानी, वो हमें डालना चाहिए। तो गंगा जल, पूरा पानी ही गंगा जल बन जाता है। तो पहले लोटे में गंगा जल को स्थापित करना चाहिए, और फिर सादा जल डालकर, और उसे पूरे जल को गंगा जल बनाकर फिर स्नान करना चाहिए। अब आप लोटे में पहले पानी भर लोगे फुल, और उसमें 2 बूंद गंगा जल डालोगे, तो वो तो गंगा जल भी पानी ही बन जाता है, वो पवित्र नहीं माना जाता। तो पहले, सबसे पहले एक लोटे में गंगा जल स्थापित करना चाहिए, गंगा माता को स्थापित करना चाहिए, फिर सादा पानी डालकर उसे पूरे जल को गंगा जल बनाकर ठाकुर जी से को मैं स्नान कराती हूँ, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करा दिया। और स्नान के बाद ना लड्डू गोपाल जी को इत्र की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। और कहते हैं कि इत्र की मालिश से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और हम जो भी मनोकामना मांगते हैं वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो जैसे ही, और है ना, नेह स्नान कराते वक्त या मालिश कराते वक्त ना हाथ के अंगूठे का स्पर्श नहीं कराते हैं। तो मैं इस तरीके से उंगली में थोड़ा सा इत्र ले लूँगी, और इत्र लेने के बाद में मैं इनके पूरे शरीर पर ना मालिश करूँगी, और अंगूठा स्पर्श नहीं करूँगी। सिर्फ हाथों की ये 4 उंगलियां हैं ना, इन्हीं से मालिश की जाती है ठाकुर जी की। कहते हैं कि ठाकुर जी का शरीर ना बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों जैसा कोमल है। तो अंगूठा है ना हमारा, वो प्रेशर का काम करता है, दबाव लगता है, इसीलिए अंगूठे का स्पर्श नहीं किया जाता। और अंगूठे में पाप भी माना गया है हमारे, तो इसीलिए अंगूठे को स्पर्श ना करके सिर्फ ये दोनों हाथों की उंगलियां ना इसी से मालिश करती हूँ मैं। तो चरणों में, पैरों में, हाथों की कलाइयों में, गर्दन के नीचे, कान के आसपास ना मालिश करनी चाहिए। और मालिश करते वक्त, इत्र मालिश करते वक्त ना आप ठाकुर जी से जो भी मांगते हैं उस समय वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं और ज़रूर सुनते हैं। और ये ना ड्रेस मैं लाई थी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो एक तरफ की लेस तो अच्छे से लगी हुई है, और दूसरी तरफ की लेस ना अच्छे से लगी हुई नहीं आई थी, तो वो निकल गई है। बाकी है ना, ये ऑनलाइन जो ड्रेस होती है ना, इस तरीके की ड्रेस ठाकुर जी को पहनाती हूँ ना, तो बहुत सुंदर इसमें लगते हैं। तो मैं लाती थी वो बुकरम वाली जो आती थी पहले, को उसकी है ना बुकरम में जब एक बार धोती थी तो एक बार के धोने से फट जाती थी और बुकरम भी निकल जाती थी। ये ना, और वो चुभती भी थी। तो मुझे ऐसा लगा, और इसमें है ना, ये वाली जो ड्रेस मुझे पहना रही हूँ ना, इसमें नीचे बिल्कुल भी बुकरम नहीं है, और कपड़ा एकदम इसका सॉफ्ट है। ये मैंने ना ऑनलाइन मंगाई थी। अगर आपको चाहिए ऑनलाइन, और आप किसी भी साइज़ से, 0 साइज़ से लेकर ना आप कितने भी बड़े साइज़ के आप ले सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ना इसका लिंक
दे दूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा। और ये है कमरबंद, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। बहुत ज़्यादा अच्छे से श्रृंगार करना तो मुझे नहीं आता है, लेकिन हाँ बेसिक सा जो श्रृंगार जो ज़रूरी है वो मैं जो करती हूँ ठाकुर जी का। जैसे कमरबंद है, कानों के हैं, कर्णफूल है, गले की माला है, हाथों की चूड़ियाँ हैं और पैरों में पायल और चंदन और थोड़ा सा आँखों का श्रृंगार, बस इतना ही श्रृंगार मैं करती हूँ। और इतने में ना मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये है लगाव, इसी से मैं ठाकुर जी का सारा, जैसे कमरबंद है, माला है, ये सब मैं पहनाती हूँ। क्योंकि ठाकुर जी के ना कमरबंद में ना गांठ नहीं लगाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि गांठ लगाने से ठाकुर जी को श्रम पड़ता है, श्रम होता है, तो इसीलिए ना इसमें गांठ नहीं लगाती हूँ। बस ऐसे बल देकर, कमरबंद में पीछे बल देकर और ये लगाव से मैं उसको चिपका देती हूँ। 2 तरह की आती है मार्केट में, एक वाइट और एक ब्लैक। और ये पायल भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ठाकुर जी का सारा सामान ज़्यादातर मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ना बहुत अच्छा सामान उनका मिलता है। और एक दीदी है तो उनके उससे आईडी से मैं मंगाती हूँ, तो वो बहुत अच्छा सामान प्रोवाइड करती है और ट्रस्टेड भी है। पहले पेमेंट लेती है, लेकिन हाँ सामान आपका जो मंगाया है वही आता है, चेंज होकर नहीं आता है। और बहुत ही सुंदर वो आता है। तो मैंने ऑनलाइन ही ज़्यादातर मंगाती हूँ उनकी ड्रेस वगैरह। बुकरम वाली तो मैंने बहुत दिन हो गए खरीदना ही बंद कर दिया है। और मैं पहना दूँगी यहाँ पर चूड़ी। और जो लगाव है ना, ये 2 तरह की आपको मिल जाएगी मार्केट में, एक वाइट वाली और एक ब्लैक वाली। ब्लैक वाली तो क्या है ना, थोड़ा सा अगर आप शीश पट्टी वगैरह भी लगाते हो ठाकुर जी को, तो उस जगह निशान हो जाता है काला। तो आप माथे के श्रृंगार के लिए ना आप वाइट कलर की लगाव से ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो शीश पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं तो सादा सिंपल ही इनका श्रृंगार करती हूँ। बस इतने में ही ना ठाकुर जी बहुत सुंदर लगते हैं। और मैं उनको बैठा दूँगी उनकी चौकी पर मंदिर में। और उनके पास रख दिया है माता रानी के पास में ये त्रिशूल। और उनको दे दिया ठाकुर जी को मैंने हाथ में बंसी। और अब मैं बनाऊंगी एक प्लेट में स्वास्तिक। स्वास्तिक को हमेशा बिना काटे हुए ही बनाना चाहिए। अगर आपको जानना है कि कैसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी। और ये 4 बिंदी भी बहुत ज़रूरी होता है लगाना स्वास्तिक के। और ये 2 जो लाइनें होती है ना, ये लगाने के बाद ही स्वास्तिक पूर्ण माना जाता है। क्योंकि जो ये शुरू के जो पहली लाइन होती है, ये स्वास्तिक ना गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। और जो साइड की जो 2 लाइनें होती है ना, ये रिद्धि सिद्धि। और दूसरी लाइन जो पीछे की लाइन होती है वो शुभ, उनके बेटे शुभ और लाभ माने जाते हैं। इसीलिए दोनों लाइनें स्वास्तिक के बगल में लगाना जरूरी होता है, तभी पूर्ण स्वास्तिक माना जाता है। और जो स्वास्तिक होता है वो गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से पूर्ण स्वास्तिक बनाया जाता है। उसके ऊपर मैंने डाल दिए चावल और उसके ऊपर रख दिया मैंने घी का दीपक। और एक दूसरा दीपक मैं तैयार कर रही हूँ, ये मैं सुबह शाम घर के मंदिर में जलाती हूँ। इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है, शत्रु का नाश होता है। और जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में होती है ना, वो सब समाप्त होती है। तो सबसे पहले मैंने कपूर में थोड़ा सा घी लिया है और यहाँ डाली है मैंने थोड़ी पीली सरसों। पीली सरसों लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो पीली सरसों मैं इसमें ज़रूर डालूंगी। और ये 2 लौंग, ये हनुमान जी को के भोग में रखी जाती है लौंग, तो इसको भी मैं इसमें दीपक में डालूंगी कपूर के साथ। और अब मैं इसमें डालूंगी दालचीनी का टुकड़ा, ये भी माता रानी को और हनुमान जी को का प्रिय भोग है। और थोड़े से डालूंगी मैं इसमें चावल। और अब इसको मैं और थोड़े से पीली सरसों और ये थोड़े से चावल ना मैं घी के दीपक में भी डाल दूंगी, क्योंकि ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है पीली सरसों और चावल। तो इसीलिए मैं ना पीली सरसों का दीपक, सभी दीपक में मैं पीली सरसों डालती हूँ। जो लक्ष्मी के नाम का दीपक जलाती हूँ और ठाकुर जी का, उसमें पीली सरसों मैं ज़रूर डालती हूँ। और वो दीपक मैंने जो कपूर का जलाया था उसे तो मैंने रख दिया घर के मंदिर में। और घी के दीपक से करूँगी मैं ठाकुर जी की आरती। इसी तरीके से तुलसी जी का जब दीपक जलाती हूँ मैं शाम के समय, तो उसमें भी मैं थोड़ी पीली सरसों डालती हूँ, क्योंकि तुलसी मैया भी साक्षात लक्ष्मी ही है। तो अब चल रहे हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष में मैं 3 साल से कंटिन्यू गीता के पाठ में करती हूँ। ये हिंदी की किताब है। एक तो गीता आती है जो संस्कृत के साथ आती है वो, लेकिन मैं ये हिंदी वाली, इसमें सिर्फ हिंदी अनुवाद ही गीता का लिखा हुआ है, इसी को मैं करती हूँ 3 साल से हर पितृपक्ष में। कहते हैं कि गीता का पाठ करने से हमारे जो पितृ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। जब 16 दिन बाद जब वो पितृ जब वापसी लौटते हैं, तो वो हमारे परिवार को और हमको बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। तो इसमें टोटल ना 18 अध्याय हैं। पहले अध्याय में तो युद्ध के बारे में सारा विवरण दिया गया है कि किस तरीके से युद्ध का आरंभ हुआ था। और उसके बाद में जो पहला अध्याय है उसमें बताया गया है कि शुरू के जो 5 अध्याय हैं वो तो ठाकुर जी के मुख है। फिर 5 अध्याय वो है वो
भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16 अध्याय मेरा उदर मतलब पेट है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरा हृदय है। इस तरीके से है ना पूरे टोटल इसमें 18 अध्याय हैं। तो मैं करती हूँ पहले पहला अध्याय और तो इसमें जो 7वां अध्याय है ना वो हमारे पितरों के लिए ही माना गया है, पितरों के लिए ही किया जाता है। तो 7वां अध्याय मैं रोज करती हूँ। जैसे आज पहला दिन है तो मैंने यहाँ पर आज पहले सबसे पहले पहला अध्याय किया, फिर 7वां किया, फिर दूसरा करूँगी, फिर 7वां, फिर तीसरा, फिर 7वां। तो कल मैंने पहला अध्याय तो कर ही लिया था, कल सूतक लगे थे तो मैं वीडियो नहीं बनाकर आपको बता पाई थी, लेकिन मैंने पहला अध्याय ना कल कर लिया था। तो आज है दूसरा दिन, तो मैं दूसरा अध्याय करूँगी, फिर मैं 7वां अध्याय करूँगी। इसमें टोटल अध्याय 18 अध्याय हैं और पितृपक्ष होते हैं 15 दिन के। तो किसी दिन ना मैं 2 अध्याय या 3 अध्याय एक साथ पढ़ लूँगी, जिस दिन मेरे पास समय होगा उस दिन। तो आज मुझे तो जल्दी है तो मैं एक ही अध्याय करूँगी, दूसरा कल मैं 3 और तीसरा और चौथा और 5वां 3 अध्याय में करके और फिर 7वां अध्याय कर लूँगी। तो 7वां अध्याय हमें पूरे पितृपक्ष में रोज करना होता है, क्योंकि ये पितरों के निमित्त ही माना गया है, पितरों के लिए ही माना गया है, उनकी शांति के लिए, उनके तर्पण के लिए। तो 7वां अध्याय तो रोज एक अध्याय तो करना ही है, 7वां उसके साथ में जरूर पढ़ना होता है। और उसके बाद में आज मैं करूँगी दूसरा अध्याय, क्योंकि दूसरा दिन है श्राद्ध का। और जिस दिन मेरे पास टाइम होगा उस दिन मैं 2 अध्याय एक साथ कर लूँगी और लास्ट में करूँगी गीता जी की आरती। और गीता का पाठ करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ सबसे पहले मैंने बनाई थी गाय की 2 रोटी। गाय की रोटी तो वैसे मैं रोज़ ही बनाती हूँ, 1 रोटी गाय की और 1 पक्षियों की, लेकिन है ना अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो मैं 2 रोटी गाय की निकालती हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा और 1 तुलसी का पत्ता रखकर ये से मैं खिला दूँगी गाय को। खीरी पर करने पर तो मैं भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे सास ससुर जिंदा है और मेरे दादा दादी का, दादी ससुर और दादा ससुर का जो श्राद्ध है वो मेरे ससुर ही निकालते हैं, उनका तर्पण वही करते हैं। तो खीरी और कंडे पर तो मैं भोग नहीं लगाती हूँ। बस ये है कि मैं श्राद्ध चल रहे हैं इसीलिए मैं 2 रोटी गाय की और 2 रोटी भोग तो मेरे घर में रोज़ बनता ही है। गाय की 2 रोटी पितरों के नाम की मैं निकालती हूँ और इसे मैं 1 तुलसी का पत्ता रखकर गाय को खिला दूँ। जिनका हमें श्राद्ध पता होता है, तिथि पता होती है, उनका तो हम श्राद्ध निकाल लेते हैं, लेकिन जिनका हमें नहीं मालूम होता है तो उस दिन क्या हमारे घर के पितृ भूखे रहेंगे तो हमें तिथि नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं ना कि 2 रोटी, मेरे सास ससुर ना 2 रोटी बनाते हैं और खीरी पर भोग लगाकर, कंडे पर उसको जलाकर उसके ऊपर भोग लगाकर ना गाय को खिला देते हैं। तो इससे जो हमारे भूले बिस्तरे पितृ होते हैं जिनकी पुण्यतिथि हमें नहीं मालूम है तो उनको भी हमें भोग लग जाता है, और जिनका मालूम है तो उनका तो हम निकाल ही देते हैं। तो इस तरीके से श्राद्ध में ना 2 रोटी रोज जरूर निकाल कर पितरों के नाम की भोग लगाकर और गाय को जरूर खिलानी चाहिए। जब पितृ वापस जाते हैं ना लौट कर तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे कर जाते हैं और आपके घर की उन्नति होती है, पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो।